तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल नंबर 24। और क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 24? कह रहा है कि शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1/3 टू द ट्वाइस nth टर्म्स इज 1/r/n। आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, किसके साथ? सम ऑफ n प्लस 1/3 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू ट्वाइस nth टर्म। और ये आपको कितना शो करना है? 1/r/n शो करना है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा ये सॉल्यूशन है इसका। आएगा, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 24। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 24। सबसे पहले हम लोग यहां पे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो डिनोट कर लेंगे। लेट a बी द फर्स्ट टर्म, let a be the first term and r be the common ratio, r be the common ratio of, ठीक है, of given gp, ठीक है, of given gp, ठीक है, of given gp। let the gp be, लेट द जीपी बी। देखो स्टैंडर्ड जीपी हम कैसे नोट करते हैं? फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए, उसके बाद क्या होता है? ए आर, उसके बाद क्या आता है? ए आर क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, तो यहां पे देखिएगा स्टैंडर्ड जीपी हमने यहां पे नोट कर लिया। ठीक है, नाउ यहां पे देखो क्या दिया हुआ है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, है ना। तो देखो सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा? ए आर प्लस डॉट डॉट डॉट। कहां तक निकालना हमें? ए मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू n माइनस 1। ठीक है, नाउ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन जीपी, ये हम किससे निकालते हैं? किससे डिनोट करते हैं? एसएन से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय, देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? ए मल्टीप्लाइड बाय क्या है? 1 माइनस आर रेस टू n, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 1 माइनस आर। ठीक है ना, सो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये किसका सम मिल गया हमें? ठीक है, किसका सम मिल गया? फर्स्ट n टर्म्स का सम मिल गया। अब इसका रेशियो हमें लेना है। किसके साथ लेना है? सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू ट्वाइस nth टर्म, है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? लेट, ठीक है, लेट एस एन डैश, ठीक है, लेट एस एन डैश डिनोट द सम ऑफ, लेट एस एन डैश डिनोट द सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम n प्लस 1th टर्म, ठीक है, n प्लस 1th टर्म टू, ठीक है, n प्लस 1th टर्म टू कहां तक? ट्वाइस nth टर्म, है ना, ट्वाइस nth टर्म, n प्लस 1th टर्म टू ट्वाइस n प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब सबसे पहले हमें यहां पे देखो ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये n प्लस 1th टर्म क्या है और ट्वाइस nth टर्म क्या है। जैसे हमें पता है कि जीपी में जो nth टर्म है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू क्या होता है? a मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है? r रेस टू n माइनस 1, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमें n प्लस 1th टर्म निकालना है तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे? n प्लस 1 रखेंगे। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे? a n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a मल्टीप्लाइड बाय r रेस टू, यहाँ पे देखो n की जगह पे अगर आप n प्लस 1 रखोगे तो यहाँ पे माइनस 1 है, प्लस 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, कितना मिलेगा? r रेस टू n। ठीक है, वैसे देखो ट्वाइस nth टर्म अगर हमें निकालना है तो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? ट्वाइस n पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? ट्वाइस n। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? a मल्टीप्लाइड बाय r रेस टू ट्वाइस n माइनस 1। और ये जो एस एन डैश है ये क्या है? सम ऑफ द टर्म्स। कौन सी टर्म्स का सम है? फ्रॉम n प्लस 1th टर्म्स टू ट्वाइस nth टर्म। तो एस एन डैश का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? इज इक्वल टू कितना हो गया? सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1। तो n प्लस 1 टर्म्स को हम किससे डिनोट करेंगे? a n प्लस 1 से। सो दिस इज a n प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक है? ट्वाइस nth टर्म। ट्वाइस nth टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे? a ट्वाइस n से। ठीक है ना। अब यहां पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज एस एन डैश इज इक्वल्स टू, है ना, एस एन डैश इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो a n प्लस 1, a n प्लस 1 कितना है? a मल्टीप्लाइड बाय r रेस टू n। तो ये कितना हो जाएगा? a मल्टीप्लाइड बाय r रेस टू n प्लस डॉट 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 प्लस। ठीक है, यहां पे देखो लास्ट टर्म क्या है? a ट्वाइस n, और a ट्वाइस n को हमने क्या निकाला हुआ है? a मल्टीप्लाइड बाय r रेस टू ट्वाइस n माइनस 1। नाउ देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? एस एन डैश के बराबर में
a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू n, देखो a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू n है, प्लस इसके बाद वाली टर्म क्या होनी चाहिए, देखो जीपी में जो a है फर्स्ट टर्म है वो सेम ही होता है, ठीक है, सिर्फ क्या होता है r का पावर जो इंक्रीज होते हुए जाता है। देखो स्टैंडर्ड जीपी में क्या हो रहा है, r का पावर इंक्रीज होते हुए जाता है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे एक्चुअली स्क्वायर होना चाहिए, हम बाय मिस्टेक क्यूब लिख दिया हमने, ये r स्क्वायर हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे देखो r रेज टू n है, तो a आपका सेम रहेगा, r रेज टू n के बाद कितना हो जाएगा, r रेज टू n प्लस 1 एंड प्लस डॉट 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 प्लस क्या होना चाहिए, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू ट्वाइस n माइनस 1। नाउ दिस इज अगेन जीपी, ये भी क्या है, जीपी है, और इसी जीपी की ये टर्म्स है। तो अगर हमें इसका सम निकालना है तो देखो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू n, है ना, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू n, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका सम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, Sn डैश के बराबर में कितना होना चाहिए, फर्स्ट टर्म देखो क्या है, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू n। देखो इस सम में, सम ऑफ n टर्म्स में फर्स्ट टर्म क्या था, a था, इसलिए हमने यहां पे क्या लिया, a लिया। अब इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है, ar रेज टू n है, तो फर्स्ट टर्म की जगह पे हम क्या नोट करेंगे, ar रेज टू n मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय। अब यहां पे देखो कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो कितना है, देखो यहां पे ये जो टर्म्स हमने लिखी हुई है ना, ये किसकी टर्म्स है, इसी जीपी की टर्म्स है, और इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, r है, तो कॉमन रेशियो आपका r ही रहेगा, तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस r रेज टू n, और डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, 1 माइनस r। तो आपने बात नोट की, सिर्फ चेंज कहां पे हुआ, फर्स्ट टर्म में चेंज हुआ। इस यहां पे इस सीरीज में फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, ar रेज टू n था, तो फर्स्ट टर्म की जगह पे क्या आ गया, ar रेज टू n। यहां पे फर्स्ट टर्म हमारा कितना था, a था, तो यहां पे इसलिए हमने कितना लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। तो आपको यहां पे Sn डैश की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिल गई, Sn डैश के बराबर में क्या मिल गया, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू n, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज टू n, और डिवाइडेड बाय कितना होता है, 1 माइनस r। अब देखो ये जो Sn है ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द जीपी, और ये जो Sn डैश है ये क्या है, सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टर्म टू ट्वाइस nth टर्म, है ना। और हमें क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स किसके साथ निकालना है, सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टर्म टू द ट्वाइस nth टर्म, है ना। तो देखो यहां पे हम कैसे निकालेंगे, सो दिस विल इंप्लाइज नाउ Sn बाय, हम Sn डैश कर देंगे, Sn बाय Sn डैश इज इक्वल्स टू, ठीक है, देखो Sn का वैल्यू कितना है, a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, और यहाँ पे देखिए Sn डैश का वैल्यू हमारे पास कितना है, ar रेज टू n मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज टू n डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 माइनस r। ये देखो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है ना, ये टर्म सुपर शिफ्ट हो जाएंगी, तो ये टर्म न्यूमरेटर में चली जाएगी और ये कहाँ आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो इसी को हम बेटा कैसे लिखेंगे, Sn बाय Sn डैश, और इसके बराबर में देखो क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये वाला जो टर्म है न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो कितना मिलेगा, 1 माइनस r डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, a r रेज टू n मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 1 माइनस r रेज टू n। ये 1 माइनस r रेज टू n, 1 माइनस r रेज टू n आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस r आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला a इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको Sn बाय Sn डैश जो है वो कितना मिलेगा बेटा, 1 बाय r रेज टू n। यही आपको यहाँ पे शो करना था, है ना, इतना ही तो हमें शो करना था ना, लिखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 25। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 25, इफ a b c d आर इन जीपी, अगर a b c d जो है जीपी में है तो आपको क्या शो करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर में क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको ना हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इस टर्म को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखेंगे दोनों की वैल्यूज क्या आती है। अब अगर आपको ए बी सी डी जो है वो जीपी में दिया हुआ है तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 25, ठीक है। वी हैव गिवन ए बी सी डी आर इन जीपी, ठीक है। क्या फॉर्म कर रहे हैं ये, जीपी फॉर्म कर रहे हैं। सो लेट आर बी द कॉमन रेशियो, लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो अगर देखो r जो है वो जीपी का कॉमन रेशियो है तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म जो है वो ए से ही डिनोट होती है,
तो वो फर्स्ट ही रहेगा। लेकिन b की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगी, b इज द सेकंड टर्म ऑफ जीपी, और स्टैंडर्ड जीपी में जो सेकंड टर्म है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, AR से डिनोट करते हैं। तो b की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, AR ऐसे लिख दीजिएगा। देन b इज इक्वल्स टू AR। c का वैल्यू कितना होना चाहिए, देखो c क्या है यहाँ पे, c जो है वो जीपी की थर्ड टर्म है, और जीपी की स्टैंडर्ड जीपी की थर्ड टर्म हम किससे डिनोट करते हैं, AR स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। वैसे ही ये जो d आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, फोर्थ टर्म है किसका, जीपी का, और जीपी का जो फोर्थ टर्म हम किससे डिनोट करते हैं, AR क्यूब से डिनोट करते हैं। तो b का वैल्यू आपको AR मिल गया, c का वैल्यू आपको AR स्क्वायर मिल गया, और d का वैल्यू आपको क्या मिल गया, AR क्यूब मिल गया। नाउ अब आपको एक जो शो करना है, हम सेपरेटली LHS और सेपरेटली RHS कंसीडर करेंगे, देखेंगे दोनों की वैल्यू क्या आती है। नाउ कंसीडर, ठीक है, कंसीडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहां पे देखिए a का वैल्यू कितना है हमारे पास, a ही है, तो ये हमारा a स्क्वायर ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस b का वैल्यू देखो कितना है AR, तो ये कितना हो जाएगा AR स्क्वायर, है ना, AR स्क्वायर का कितना हो जाएगा, सॉरी AR का स्क्वायर। देन यहाँ पे देखिए प्लस c स्क्वायर, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है AR स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AR स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो फिर से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगेन b का वैल्यू कितना है, AR है, तो ये क्या हो जाएगा AR का स्क्वायर, प्लस इसके बाद देखो क्या है यहाँ पे c स्क्वायर, c का वैल्यू कितना है AR स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा AR स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए कितना है d स्क्वायर, d का वैल्यू कितना है AR क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा AR क्यूब का स्क्वायर, है ना, कितना हो जाएगा AR क्यूब का स्क्वायर। देन यहाँ पे देखिए दिस विल इंप्लाइज ये a स्क्वायर जो है वो आपका एज इट इज रहेगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो AR स्क्वायर का स्क्वायर, तो आप स्क्वायर सेपरेट, ठीक है, इसको आप स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा R स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे हम अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और R स्क्वायर का स्क्वायर कितना होना चाहिए बेटा, R⁴ हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा R⁴। देन यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आप देखो AR स्क्वायर है ना, कितना है यहाँ पे AR का होल स्क्वायर, तो अगर हम दोनों टर्म्स का स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या मिलेगा a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे भी पावर सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और R स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाना चाहिए R⁴, और यहाँ पे देखिए प्लस कितना मिलेगा आपको AR क्यूब का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और R क्यूब का स्क्वायर, सो R क्यूब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, तो आपको कितना मिलेगा R⁶, ठीक है ना, कितना मिलेगा R⁶। नाउ यहाँ पे देखिए अगर इस टर्म की तरफ थोड़ा आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि इसके तीनों टर्म्स में a स्क्वायर प्रेजेंट है ना, इसके तीनों टर्म्स में क्या प्रेजेंट है, a स्क्वायर प्रेजेंट है ना। यहाँ पे दो टर्म्स में R स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे R स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स में से a स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। अगर तीनों टर्म्स में से a स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई साहब, यहाँ पे देखो a स्क्वायर चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, प्लस यहाँ पे देखो a स्क्वायर चला गया तो कितना बचेगा R स्क्वायर, प्लस यहाँ से a स्क्वायर चला गया तो कितना बचेगा R⁴, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय। अब यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे आपको a स्क्वायर तो कॉमन दिख रहा है ना, a स्क्वायर तो कॉमन है ही, लेकिन साथ में आपको यहाँ पे और क्या कॉमन दिख रहा है, साथ में और क्या कॉमन है, यहाँ पे R स्क्वायर भी कॉमन है, तो हम यहाँ से a स्क्वायर R स्क्वायर जो है कॉमन निकाल सकते हैं। तो a स्क्वायर R स्क्वायर अगर आपने कॉमन निकाला तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, a स्क्वायर R स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या बचेगा, a स्क्वायर R स्क्वायर बाहर चले गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, प्लस यहाँ पे देखो a स्क्वायर यहाँ से बाहर चला गया और R⁴ में से R स्क्वायर बाहर चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, R स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमने R स्क्वायर कॉमन निकाला हुआ है ना, यहाँ से हमने क्या किया हुआ है R स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन निकाला हुआ है, तो a स्क्वायर तो बाहर चले गया, और R⁶ में से अगर R स्क्वायर बाहर चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा R⁴, है ना, कितना बचना चाहिए बेटा R⁴। अब यहाँ पे देखो ये a स्क्वायर है और ये a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा A⁴ मल्टीप्लाइड बाय, उसी के बाजू में हम R स्क्वायर को भी नोट कर लेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R⁴ मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R स्क्वायर
प्लस आर रेस टू 4, ठीक है ना। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, एलएचएस में हमारा क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे आप देखिए ये ए रेस टू 4 इंटू आर स्क्वायर तो आपका फिलहाल एज इट इज रहेगा, ए रेस टू 4 इंटू आर स्क्वायर, और यहां पे देखो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4, और यहां पे भी क्या है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4, दोनों का बेस सेम है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4 होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे x इंटू एक्स बेटा क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना, तो वैसे ही 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4, ये भी कितना हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, राइट है ना, इसको हम क्या दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। नाउ यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू निकाल के देखते कितनी आती है। नाउ कंसीडर सेम तो आनी चाहिए है ना, नाउ कंसीडर a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस कितना हो जाएगा c इंटू डी का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है आपको, a b c d की वैल्यूज इसमें रखनी है, तो यहां पे देखिए a b, a का वैल्यू बेटा कितना है a r, तो ये हो जाएगा a r मल्टीप्लाइड बाय b, b का वैल्यू कितना है, सॉरी a का वैल्यू ओनली a है ना, तो a तो आपका एज इट इज रहेगा, और b का वैल्यू आपको क्या रखना है बेटा a r रखना है, तो ये कितना हो जाएगा a r, देन यहाँ पे देखो प्लस b इंटू सी, तो देखो b का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या रखना है a r रखना है, c का वैल्यू आपको कितना रखना है a r स्क्वायर, तो a r मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा a r स्क्वायर, प्लस देन यहाँ पे देखो क्या है, देन c इंटू डी, c का वैल्यू कितना है a r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय d, d का वैल्यू कितना है a r क्यूब है ना, d का वैल्यू कितना है a r क्यूब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये a इंटू ए आर स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर इंटू आर, कितना हो जाएगा a स्क्वायर इंटू आर, देन यहाँ पे देखो प्लस है ना, यहाँ पे देखिएगा प्लस, यहाँ पे देखो ए आर, a इंटू ए कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, r इंटू आर स्क्वायर कितना होना चाहिए r क्यूब है ना, r इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा r क्यूब हो जाएगा, देन यहाँ पे देखो प्लस अगेन a इंटू ए कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और r स्क्वायर इंटू आर क्यूब, दोनों का बेस सेम है, पावर का एडिशन कर देंगे, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, तो कितना मिलेगा r रेस टू 5, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अगर तो तीनों टर्म्स में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि तीनों टर्म्स में आर स्क्वायर भी कॉमन है, और साथ में सॉरी ए स्क्वायर कॉमन है, और साथ में क्या कॉमन है आर भी कॉमन है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में ही इन तीनों टर्म्स में से ए स्क्वायर और आर की वैल्यू कॉमन निकाल लेंगे, तो ये ए स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, देखो ये ए स्क्वायर बाहर चला गया, आर भी बाहर चला गया, तो कितना बचेगा 1, प्लस यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बाहर चला गया, आर क्यूब में से आर बाहर चला गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे देखो प्लस अगेन ए स्क्वायर आपका बाहर चला गया, और आर रेस टू 5 में से अगर आपने आर को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे कितना बचेगा आर रेस टू 4, और इसके पावर में कितना आना चाहिए स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर इंटू आर को, ठीक है, इसका पावर हम सेपरेट कर देंगे। देखो अगर हम पावर सेपरेट कर दिया तो ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए रेस टू 4 हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसा लिख लो है ना, ए आर स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर को हमने सेपरेट कर दिया। नाउ ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है, ए रेस टू 4 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर है ना, और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के आरएचएस की तरफ ध्यान दो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के आरएचएस को अगर आप देखोगे तो दोनों कैसे है, सेम है। अगर आरएचएस सेम है तो इसका मतलब क्या है, एलएचएस भी सेम होना चाहिए ना। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आरएचएस आपको सेम मिल रहा है, और अगर आरएचएस सेम है तो उसका एलएचएस भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो आप, इक्वेशन 1 का एलएचएस कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसके बराबर में देखो कितना मिलेगा आपको। इक्वेशन 2 का एलएचएस, इक्वेशन 2 का एलएचएस कितना है, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस कितना है सी इंटू डी
ठीक है, c इंटू डी होल स्क्वायर, यही आपको यहां पे प्रूव करना था, ठीक है ना, यही आपको यहां पे क्या करना था, प्रूव करना था। लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 26, ठीक है ना। क्या एग्जांपल नंबर 26, इंसर्ट द टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी, ठीक है। आपको 3 and 81 के बीच में ऐसे दो नंबर्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है, ताकि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बने वो कैसा हो, आपका जीपी हो। उनको इंसर्ट करने के बाद जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपको मिलेगा वो क्या होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 26, ठीक है ना। सॉल्यूशन, लेट हम अज्यूम करेंगे कि 3 and 81 के बीच में G1 and G2 है। सो लेट G1 and G2 be the numbers between 3 and 81 so that, ठीक है, so that 3 G1 G2 81 are in GP with, ठीक है, with फर्स्ट टर्म। देखो ये जो जीपी है इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है ना, a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगर 3 के बीच में G1 G2 है और अगर ये रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी में, तो हमें क्या करना है, G1 and G2 की वैल्यूज निकालनी है, है ना, हमें क्या करनी है, G1 and G2 की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, 4 टर्म्स है। हियर n इज इक्वल्स टू बेटा कितना है, 4 है ना, n इज इक्वल्स टू कितना है, 4 है। और यहाँ पे जो फोर्थ टर्म है ना, A4, फोर्थ टर्म का मतलब क्या, A4 एल्सो, ठीक है, एल्सो A4 इज इक्वल्स टू कितना है, A4 इज इक्वल्स टू कितना है, 81 है। नाउ हमें पता है कि इन जीपी, इन स्टैंडर्ड जीपी A4 जो है, फोर्थ टर्म जो है, हम किससे डिनोट करते हैं, A मल्टीप्लाइड बाय R क्यूब, है ना, किससे डिनोट करते हैं, A मल्टीप्लाइड बाय R क्यूब से। तो A4 का ही मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाइड बाय R क्यूब, और इसके बराबर में कितना होना चाहिए, 81। देखो A जो है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है, A हमारी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो आपको यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, ठीक है, A की जगह पे हम 3 रखेंगे, A की जगह पे अगर आप 3 रखते हो तो क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय R क्यूब, और इसके बराबर में क्या मिलेगा, 81। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, R क्यूब इज इक्वल्स टू 3 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो RHS में जाने के बाद कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्या मिलेगा, 81/3। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, R क्यूब के बराबर में 81/3 कितना होना चाहिए, 27। नाउ 27, R क्यूब इज इक्वल्स टू कितना है, 27, तो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 27, ठीक है, रेज टू 1/3, ठीक है। सो 27 का क्यूबिक रूट, 27 का क्यूबिक रूट कितना होता है, 3 होता है। सो R इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया। अब R इज इक्वल्स टू आपके पास 3 है, फर्स्ट टर्म भी आपके पास अवेलेबल है। अब इसका यूज करके आप जीपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। नाउ यहाँ पे देखो ये जो G1 and G2 हमने इंसर्ट किया था जीपी में, ठीक है, 3 और 81 के बीच में, तो इस जीपी का ये जो G1 है ये कौन सी टर्म है, G1 इज अ सेकंड टर्म ऑफ जीपी, है ना। तो G1 इज इक्वल्स टू, नाउ वी फाइंड G1 and G2, ठीक है, G1 and G2। तो यहां पे देखो G1 इज इक्वल्स टू क्या, ये जो G1 आपको दिख रहा है ये जीपी का कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है, दैट इज व्हाट G1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2। और A2 का ही मतलब क्या होता है, इन स्टैंडर्ड जीपी A2 को, सेकंड टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, A इंटू R से डिनोट करते हैं। तो यहां पे देखिए व्हाट इज A हमारे पास कितना है, 3 है, R हमारे पास कितना है, 3 है, 3 इंटू 3 बेटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपको G1 का जो वैल्यू है वो आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और G1 का वैल्यू 9 मिलने के बाद हमारा भी G1 जो है वो क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। उसके बाद यहाँ पे देखो G2, ये जो G2 आपको दिख रहा है इस जीपी में ये कौन सी टर्म है, ये थर्ड टर्म है ना। तो G2 को ही आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, G2 इज इक्वल टू व्हाट, थर्ड टर्म दैट इज A3। और A3 को ही हम क्या लिख सकते हैं, इन स्टैंडर्ड जीपी में थर्ड टर्म किससे डिनोट करते हैं हम लोग, AR² से डिनोट करते हैं, है ना, किससे डिनोट करते हैं, AR² से। तो बेटा देखो यहाँ पे A का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है, मल्टीप्लाइड बाय R²। R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे,
आर की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना होना चाहिए 9, एंड 3 इंटू 9 बेटा कितना हो जाएगा 27। तो आपको यहाँ पे G2 का जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा 27 मिलेगा, राइट है ना। G2 का आपको वैल्यू यहाँ पे कितना मिलेगा 27 मिलेगा, ठीक है। सो देयरफॉर G1 का भी वैल्यू हमें मिल गया, G2 का भी वैल्यू हमें मिल गया। सो हेंस वी कैन इंसर्ट 9 and 27 बिटवीन किसके बीच में हमें इंसर्ट करना था 3 and 81 के बीच में, बिटवीन 3 and 81, so that resulting sequence is in GP। रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन जीपी। आप चेक कर सकते हो, अगर आपने 9 एंड 27 जो है 3 एंड 81 के बीच में इंसर्ट किया तो आपको जो कॉमन रेशियो है वो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। कॉमन रेशियो जो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, मतलब करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो रेशियो है वो आपको यहां पे थ्रू आउट कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा, और कितना मिलेगा वो 3 मिलेगा। लिखिएगा